दरअसल अब हमारे बीच में माननीय महेंद्र मौर्य जी, जैसा कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं इनको ले नहीं पाया था, तो अब ये और इनके पिताजी दोनों जन साथ में बैठे हुए हैं। तो बताइए, मैं यहाँ अब आया महेंद्र जी, और मिला जुला करके 2-3 घंटा 4 घंटा हो गया, और बाबूजी से मिल करके बातचीत की। आपको कैसा लगा और लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा लगा। लोग बड़े बुजुर्गों का सेवा जीते जी करें, जी जी जी, यही मैं सब संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, बधाई के पात्र हैं, और ऑलरेडी सेवा कर भी रहे हैं आप, और सेवा करना भी चाहिए। मरने के बाद तो सब पाखंड है। सब पाखंड है। चिड़ई के कौआ के खाना खिया, सब पाखंड है। जी जी, ठीक। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज माननीय महेंद्र मौर्य जी के निवास स्थान पे आया हूँ, और दरअसल उन्हीं के आप बड़े पिताजी हैं। और महेंद्र मौर्य की अगर मैं बात करूं तो लार्सन एंड ट्रिब्रो में ऑलरेडी आप कार्यरत रहे, लेकिन अब रिटायर्ड हैं। उनसे परिचय बाद में कराऊंगा। उन्हीं के बड़े बाबूजी ऑलरेडी आप यहाँ पर महानगर पालिका में आप ऑलरेडी हेड मास्टर के पद पर आप विराज रहे। हाँ। और मिला जुला करके रिटायर्ड हो करके लगता है समझिए 32 ईयर्स हो गया अप्रोक्सीमेटली, समझ के चले 30 से 32 साल हो गया। हाँ, 32 और आपकी उम्र ऐसा समझ के चले कि हम 92 के आसपास है। हाँ, 92। और मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा कि 100 पार कर जाएंगे आप, इसी तरह से चलते बोलते रहे ना। हाँ, यही नहीं कहिए आप। ये नहीं कहूँ, वो मर्जी आपकी है, वो हमें मालूम नहीं, लेकिन हम तो ये चाहता हूँ कि भाई 100 पार करके जाइए। लेकिन हाँ, देखिए आप सबके कृपा जी जैसे जी, हो। मैं समझता हूँ जो जितने जल्दी भाई इस उम्र में निकल जाए उतना अच्छा रहता है। सब यही चाहते हैं। तो बाबूजी, ये बताइए, आपका जो अनुभव रहा है, लोगों को क्या संदेश देंगे आज इस मकान से? एक बुजुर्ग हैं, 92 ईयर। यही तो मैं कहा कि मुझसे मत कहलवाइए अपनी चीज़। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो आप कहें या दूसरे लोग कहें तो अच्छा। तो उसमें जो है कि आप कुछ न कुछ बोलेंगे। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाबूजी, हम आपसे जानना चाहूँगा खाली कि जैसे कि हम लोगों के ज़माने में पुरवट हुआ करता था। आज के बच्चों को अगर पुरवट बोल दिया जाए तो बोलेंगे तो कि नहीं, क्या है। हाँ, नहीं और समझेंगे। एक ऊंचा होता था। हाँ, ऊंचा छोपने वाला। हाँ, छोपने वाला। नहर वहर कहीं पानी है तो गढ़ा वढ़ा से छोपना पड़ता था। हाँ। और इसके बाद आया रहट। हाँ, रहट आई ना। हाँ। ऐसे ऐसे पानी गिराता था, हाँ, है ना। हाँ, तो ये सारी गांव में हमारे एक था। अच्छा, हाँ, हमारे गांव में भी एक था। लेकिन ये सब चीज खत्म हो गया है। इस चीज को मानते कि नहीं? हम थोड़ा सा पुरानी याद दिला रहा हूँ आपको। और हम लोगों का पेट जो है गांव में जब रहता था तो चना के साग से भी खोट करके काम कर लेते थे। चना और आलू से काम हो जाता था। लेकिन आजकल के बच्चे ये सब नहीं खा पाएंगे। नहीं, वो जानते ही नहीं। जानते नहीं। अच्छा, दूसरी बात, हम लोगों की शादी हुई तो जोड़ा जामा में हुआ था। हाँ। आज तो जोड़ा जामा में होगा नहीं। नहीं। और हम लोगों के ज़माने में, जैसे हमारे भी ज़माने में, रक्षा बंधन नाम का चीज नहीं था। एक जरई था। हाँ, जरई। इस चीज को मानते कि नहीं मानते? हाँ, मानते हैं। जरई में क्या होता था, हमारे यहाँ की बहन बेटियां जो होती थी, मट्टी सानती थी, उसमें गेहूं और जौ डालती थी, है ना। जौ डाल करके उसको 10-12 दिन तक पानी उनी दे करके बड़ा करती थी। और उसकी विशेषता यह रहती ना। हाँ, बोलिए। हाँ, कि उसमें वो नहीं, बाल वो फूटता नहीं था उसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, आपके ध्यान में होगा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, फूटता नहीं था। हाँ, फूटता नहीं था, केवल एक सीधा सिंगल बढ़ता था। और दूसरी बात, कोई त्योहार आता था, तीज वगैरह कुछ, तो उसी दिन जाती थी, पानी में नहाती थी। जो बावड़ी होता था, बावड़ी मतलब तालाब था, उसी में नहाती थी। बाद में उसका चोंत के लाती थी, मट्टी फेंक देती थी। और चाहे बाबू हो, चाहे दद्दा हो, चाहे मम्मा हो, चाहे भाई हो, चाहे भतीज हो, सबके कान पे रखती थी। हाँ, सबके कान पर रखती थी। और भाई उनसे जैसे हो सकता था 1 पैसा 2 पैसा भी मेला देखने के लिए दे देते थे। ये तो पक्की बात है ना, इसमें कोई झूठ नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो खत्म हो गया। वो सब खत्म हो गया। उसके स्थान पर जरई बच्चे जानते ही नहीं। हाँ, बच्चे जानते नहीं जरई क्या होता है। और गीत गाती थी आते आते, केवाड़ा झूला जाता था, है ना। जी जी। और आज के तारीख में एक रक्षा बंधन निकल गया है। अब आएंगी 500 रुपया खर्चा करके आएंगी, बोलेंगी 5000 का आगम हो गया अब, है ना। अब नहीं मिले तो फूल जाएंगी। ये मेरा मानना है। नहीं, एक बच्चे के यहाँ गया था, वो बच्चा 10 साल का था, उसकी बहन 25 साल की, नौकरी करने वाली। वो भी रक्षा बंधन, मतलब पैसा कौन देगा? लड़का तो कमाई नहीं रहा है। तो लड़का बोला पापा से मांग के दूंगा। मैं बोला यार, ये तो रिवाज गलत है, उल्टा बहन को देना चाहिए। ये मेरा मानना है। अब मतलब ये चल गया त्योहार। और एक त्योहार आया बाबूजी, कड़वा चौथ व्रत।
हाँ करवा चौथ अपने हम यहाँ लोगों के जमाने में नहीं था, नहीं था। और अपने यहाँ तो बिल्कुल नहीं था। हाँ ये हरियाणा वगैरह से आया, हाँ और ये टीवी के माध्यम से इतना तेज हो गया कि जिसका बताने की जरूरत नहीं है जी। करवा तो वो चौथ। सब किताबिया जो है ना मैं पढ़ता हूँ, अच्छा इसलिए पढ़ता हूँ कि किताबिया में लिखा क्या गया है, आप समझ रहे हैं नहीं? हाँ करवा चौथ। जी जी हाँ जी जी जी, एक मिनट बाबू जी। हाँ हाँ क्योंकि क्या है, अब जैसे हमारी शादी हुई थी तो पंडित जी ने किया था शादी, तो पंडित जी ने जब शादी किया तो कौन से किताब से किया? ऐसे हुई थी ना हाँ, एक मिनट। कि मुझे नहीं मालूम है। हाँ आपको आप बताए थे हाँ कि हमको पता ही नहीं चला हमारी शादी हो गई। हाँ 11 बरस के बाद तब हमारा और गौना आया। गौना उनके पिताजी के एक ही दिन आया। अच्छा एक ही दिन आया। एक ही दिन आया। मतलब वहाँ गई बारात का ना हो निदूर निंदूर हाँ। चौरी बाजार के आगे, चौरी बाजार के आगे, और हमारा जो उगापुर करके रमदियालगंज के आगे उस साइड में है। उगापुर देख रहा हूँ। हाँ तदीपुर। तो अच्छा शादी हो जाने के बाद जब फिर वो क्या बोलते हैं गौना आता था 11। तो लड़के को फिर जाना पड़ता था? हाँ फिर जाना पड़ता था। अच्छा एक बार गए फिर जाओ? हाँ 2 बार जाना पड़ता था। हाँ अच्छा अच्छा, ये हमारा जो शादी हुआ था ये विवाह संस्कार विधि है। अच्छा तो इसको मैं बोला हमारी जो सदिया हुई थी हाँ। तो जो 4-5 वचन पंडित जी ने दिया था तो वचनिया हमको हाँ, तो याद सात- नहीं था। हाँ, सात तो आज वचन। मैंने इसको खूब 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, अच्छा सब पढ़ा मैंने क्या क्या वचन दिए, अच्छा और इसके बाद ये कड़वा चौथ व्रत का किताब लिया मैंने। अच्छा हमने कहा भाई उसको हम देखें उसमें क्या लिखा है। हाँ। इसमें तो ऐसा डर पैदा किया गया है ना जिसका कोई हद नहीं है। एक ने सही से नहीं किया तो उसका भाई बीमार हो गया, बाद में हाँ। सही कर लिया तो सही हो गया, और बाद में यहाँ नीचे दिया है बाबूजी कि अगर अच्छे से करना है तो 13 ब्राह्मणों को अपने भोजन कराएं और दक्षिणा दे करके टीका लगा करके उन्हें विदा करें। हाँ। ये सब कुछ लिखा। खाली ब्राह्मणों को क्यों भाई, बाकी दूसरा कोई इंसान नहीं क्योंकि है? दान वही लेते थे ना। अच्छा तो ये सब इसमें डर पैदा किया हाँ गया तो है। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का केवल वो कहा जाता था ब्राह्मण केवल भिक्षा पर वो जीवित रहते थे। अच्छा हाँ शुरू में। जी जी हाँ उनको खेती गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था। जी जी हाँ। लेकिन आज तो इंजीनियर डॉक्टर वर्सियर तो सब करना है। सब कर रहे हैं। लेकिन अब किताबिया तो अब छपी है, हाँ तब तो ये नहीं छापना चाहिए था ना। लेकिन खूब बढ़िया सा काम करना हो तब उसमें हमने कहा यार इसमें डर पैदा किया गया है। हाँ ये तो डर जिसमें पैदा किया गया वो तो बेकार है ना, जो डर गया वो मर गया। हाँ और आपको मालूम नहीं होगा, अभी हाथ रस की बात बता रहा हूँ। हाँ। एक कोई बाबा था, अभी कार्यक्रम किया 5 दिन 6 हाँ, दिन अभी, पहले, हाँ। साथ जानकारी आपको हाँ, होगी। हाँ, 121 करीबन लोग। 130 महिलाएं गुजर मर गई हैं। हाँ 121। हाँ 21 121 में। हाँ भगदड़ में मर बताइए क्या है गए, एक के ऊपर एक गिर करके, और उनके हाथ में कुछ ऐसा जहरीला पदार्थ लगा दिया गया था। हाँ मतलब विरोधी तो यही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ हम बता रहा हूँ, हाँ। चलिए आगे का होता रहेगा इस तरह। ऐसा हुआ कि वो प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई हमारे चरणों का धूल अपने सर पे लगा लेगा तो सारा दुख दूर हो जाएगा। अब हुआ क्या, जैसे निकलने लगे, हाँ पानी का फुहारा वाला सिस्टम उनके पास था, बरसात भी हुआ था। अब सारी महिलाएं कूद पड़ी। हाँ कौन नहीं चाहेगा। और मैंने ये चीज देखा आसाराम बापू के आश्रम में, गांधीनगर जाकर के देखा, उनकी गाड़ी निकल रही थी, सब गड़िया पे टूट पड़े कि भाई गड़िया के पहिया के बजिया में जो ड्राइवर है बस उसका। अरे भाई क्या है ये क्या है आप बताइए, ये तो पाखंड है ना बाबू। हाँ पाखंड है। तो ऐसे धर्म के नाम पर शोषण का धंधा हो रहा है बाबूजी, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब बाबूजी जरई चला गया, हम लोगों का जो जमाने का सारा चीज था चला गया है ना। हम तो ये सब पढ़ रहा हूँ ना भाई, पढ़ूंगा तब ना जानूंगा। पहले लोग कथा सुनते थे। हाँ। क्यों सुनते थे? क्योंकि पढ़े नहीं थे। नहीं। और जो पढ़ा है हाँ वो तो किताब लेके पढ़ सकता है ना। उसको सुनने की क्या क्या जरूरत नहीं है। तो ये किताब जो शादी वाला है मैंने पूरा इसमें पढ़ा। अच्छा अभी और पढ़ रहा हूँ, संस्कृत में उसका हिंदी में अर्थ भी निकाल रहा हूँ जी। और ये तो जरा सा मोटी किताब है, इससे पतली भी आती है, शॉर्ट कट वाला जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बाबूजी। और इस तरह से और ये जो है सत्यनारायण गोयनका जी, उन्होंने किताब, और जो बता रहा हूँ पगौड़ा में है ना, उन्होंने कितनी अच्छी जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी बाणी लिखवाई है ना। अभी मैं क्या बताऊँ। अच्छा जाति पात ना धर्म है, और धर्म न छुआ छूत, और धर्म पंथ पर जो चले हुए पावन पूत। जहाँ छुआ छूत है वो धर्म नहीं हो सकता। नहीं। और हमारे में कहीं ब्राह्मण है, कहीं क्षत्रिय है, कहीं वैश्य है, कहीं चमार है। चमार का मतलब अछूत। तो कैसे तब। और दूसरी बात बहुत अच्छा, धर्म न मंदिर में मिले, और धर्म न हाट बिकाए, और धर्म न ग्रंथों में मिले, जो धारे सो पाए जी। ये सारा चीज वहाँ लिखा हुआ है। जब जाएंगे आप ना तो वहाँ
संप्रदाय ना धर्म है। जो हमको धर्म समझता हूँ वो संप्रदाय है। हाँ। संप्रदाय ना धर्म है, धर्म न बने दीवार, और धर्म सिखाए एकता, मनुज मनुज में प्यार। अच्छा, वहाँ सब लिखा, ये सब लिखवा लिखा रखा। हुआ है, सोने के अक्षर में लिखा है वो, अच्छा, स्वर्ण अक्षर गोल्डन। में। हाँ हाँ। और संप्रदाय होवे प्रमुख, धर्म गौण जब होए, और तभी धर्म के नाम पर खून खराबा होए। आज खून खराबा तो हो रहा है। वही जी, तो ये सब वहाँ पर लिखा हुआ पाएंगे। मानव मानव में जहाँ भेदभाव ना होए, निज हित परहित सर्वहित, सत्य धर्म सो होए। होए। और आपके ज़माने में मैं बता रहा हूँ, मेरे ज़माने में हमारे घर पे भी बेचारे आते थे मुसहर चमार काम करने के लिए। हाँ। मेरी माँ ही खाना परोसती थी, उनको दूर से परोसती थी, हमारा बर्तन टच नहीं होना चाहिए। हाँ। और आज भी आप माने या न माने, हमारे गांव में एक प्रधान है, हाँ। वो चमार है। अच्छा। जनरल कोटा से था, लेकिन उसने फाइट किया, उसमें थोड़ा सपोर्ट मैंने कर दिया था। 3 चमार खड़ा हो गया ना तो 2 के बैठा दिए हम, अच्छा। तो खेजी दियल। हाँ। और काफ़ी रहन चमार। और जीत जाने के बाद आज की बात कर रहा हूँ, वो पंडित जी के खटिया पे नहीं बैठ सकता है। अब बताइए, 3 मंजिला मकान है, उसके पिताजी कानून गो रहे, लेखपाल रहे, इंजीनियर डॉक्टर सब उनके घर पे हैं, और वो प्रधान बना, वो खटिया पे नहीं बैठ सकता। बताइए वो धर्म है कि अधर्म है? आप बताइए क्या है वो? नहीं, अधर्म है। अधर्म है सर। बताइए, वो पढ़ा लिखा है, साफ सफाई से है, गाड़ी से आ रहा है, जैकेट कोट लेके आ रहा है, उसके लिए व्यवस्था अलग से है। और उसके लिए पानी पीने के लिए भी उनके यहाँ अलग से व्यवस्था है। हाँ। दुनिया के यहाँ क्या बताऊँ, हाँ, मेरे हाँ। पिताजी की सगी चाची जिंदी हैं, अच्छा। वो भी करीबन 7 साल से ऊपर है। हाँ। पेंशन मिल रहा है, इसलिए चल भी रही हैं। हाँ। कुछ 22,000 के आसपास अंदाजा, हाँ। हमें पूरा मालूम नहीं है, इसलिए सेवा सत्कार खूब हो रहा है। उनके यहाँ जाए तो कहीं भैया चमार तेमा क्यों ना हो ना, कहीं के बर्तन अलग से हो। हाँ, उनका अलग से रखा आज था। भी कोयली के घर पे बर्तन रखा हुआ है, तो ये तो गलत है बाबूजी। हाँ। अरे, जब वो भी हिंदू, हाँ। हम भी हिंदू, तो हाँ, तो बर्तन अलग नहीं होना चाहिए। नहीं। और जो धर्म में नीच है, हाँ। वो धर्म ही नीच है, ये मेरा मानना है। हमारे यहाँ मैं जानता हूँ, खुद देखा हूँ। और नरिया पे जो वो था पर, नरिया थपुआ। हाँ, नरिया थपुआ वो घरे पर से, हाँ। उसे उतार के ओबन पानी पियाई के। हाँ, ये तो हमने भी अपने आंखों से देखा है। मेरे बाबूजी वही धो करके ऐसे करते थे, तो ऊपर से रसा डाला जाता था। डालते थे, वो पीता था। और उसके बाद वो धो करके फिर वही ले जाकर रखता। हम नहीं उतारते थे। जी जी, वही रखता था, वही रखता था। रखो, फिर पीना तो वही लाना। हाँ, फिर दूसरा किसने भी आए, मुसलमान चमार हरिजन, तो और हरिजन मोट जब जो परोटे में से पानी निकाला है ना, हाँ। अब दरवाजे पर कुआं रहे, हमारे दरवाजे पर कुआं था। जी जी। तो उसमें वो ये हुआ कि मोट। बताइए, ये भेद तो गलत है ना? गलत है ना? गलत। और दरअसल ये उनकी वजह से नहीं, उनके शास्त्रों में लिखा है ये। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मुसहर जौन आवत रहले, हाँ। वो तो बेचारे पत्तल लेके आते थे। हाँ। और पत्तल पर जो जूठा खाना होता था वही लोग उठाते थे। हाँ। और ले जाके अपने घर पे सुखवाते भी थे, खाते भी थे। खाते भी। हाँ। और अगर बच जाता था तो हम लोग परोसा दे देते थे। हाँ। बचता था तो हाँ, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही है। लेकिन लोग आज मानते नहीं, बोलते नहीं आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अरे कितना, तो वही जूठा पत्तल ही दोबारा व्यापारी को भी देते थे वो लोग। जी जी। रात को जी जी। तो लेके आके देते थे ना। जी जी। जो कम पड़ जाता था तो वही जूठा पत्तल ही फिर वो व्यापरते थे लोग। अच्छा, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है, पत्तल आ जाता था तो उस पर खाली पानी मार देते थे। हाँ। बस तुरंत चालू। हाँ। धोवो थोड़ा साबुन से। ना। बल्कि हमारे माई न है, तो हम उनसे कहें कि बतावा जो न चमारन बदे तू अलगे से बर्तन देता हूँ, हाँ, और जौन कुकरे आवत हैं चमरौटिया से, उन्हन तो आपका खा लेते हैं कुल बर्तन वर्तन। हाँ, कुछ चाट लिया थे। हमारे माई का कहा, कुकुरन की मुँहे में जौन जीभी में हो अमृत रहा। हाँ। बताओ, ये तो गलत बात है ना? नहीं, अमृत तो है ऐसा। अच्छा। क्योंकि कुत्ते जो है अगर काटे चाटे स्वान के दोहू भात विपरीत, ऐसा कहा है हमने। जी जी। तो यानी काट ले वे, और अगर उस कुत्ता से उसको चटवा दिया जाए जी, तो वो अमृत उसके अंदर जा करके और घाव। हाँ। आज मिला जुला के 75 साल हो गया अपने भारत को आज़ाद होके, तो हमारे हिसाब से भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, नहीं चाहिए। अगर सबको आप हिंदू बना करके एक साथ उठना बैठना चाहते हैं तो खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था में ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है, क्षत्रिय के बाद वैश्य है, वैश्य के बाद शूद्र है, शूद्र के बाद अति शूद्र भी है। अति शूद्र को अनटचेबल बोलते हैं। अब हमारे यहाँ जो हरिजन बस्ती है, जिसको हरिजन बोलते हैं, हरि का मतलब भगवान। भगवान का आदमी अछूत कैसे हो गया?
और उनके नाम के आगे राम लगा रहेगा, आगे या तो पाछे। हाँ और नाम के आगे राम लग गया तो समझ जाते लोग बस वही कि है। हाँ कि हरिजन है। तो बहुत सारी चीजें हैं बाबूजी, इसको बदलाव करने की। जो मैं अपने गांव में फोन किया हूँ पंडित लोगों को अच्छा कि ये चीज अगर आप खत्म कर दें तब जाके अपना नंबर 1 पे आएगा। कहें भैया कूल हो सकाला, हाँ लेकिन यही नहीं होगा। ना हो सका तो गलत है ना बाबूजी। हाँ गलत है। साथ में वो हरिजन जो है वो अपनी पांत में बैठ के खाने को भी नहीं बैठाते हैं उसको। जी 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 जी। हाँ। अब बताइए, आज भी नहीं बैठा रहे हैं साहब। हाँ, आज भी नहीं। पांत में बूफर सिस्टम है तो कोई बात नहीं है। हाँ वो पांत में हमारे यहाँ जो पिताजी थे जी और भाई वगैरह सब थे तो बकरी के होम किए थे। भाई इनके पिताजी भी थे उस समय। जी जी बाबूजी। तो वो एक लाल जी हमारे यहाँ वो थे विधायक थे हाँ मड़ियाहू से। मड़ियाहू से, जी हाँ, जी। हाँ तो बाद में फिर वो चले गए बसपा में, फिर ऐसे तैसे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ मतलब अलग से पांत। तो वो उनके साथ हमारे यहाँ के चमार हम सबके बैठे न दे पाते में। जी तो जब वो आवे बैठे खाए तो कहा हम जब विधायक बैठी है जहाँ वहीं हम बहुत सब बैठब तो खियावे को तो खियावा, न खियावे को तो मत खियावा। जी जी। तब ये हो कि बैठे चला भाई सब ने अलगे से खा। तो विधायक यादव थे तो वो और हरिजन एक साथ बैठ खाते थे और लोग अलग खाते थे। बताइए कितनी बड़ी इतने बात है। हाँ तो ये तो दूर हो जाना चाहिए, ना ये दूर मेरा मानना है। हाँ नहीं बाकी नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं। हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ नहीं गलत नहीं। भाई, वो भी तो इंसान ही तो हैं। हाँ और कहते हैं कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान और मानव मानव एक समान। अगर मानवता में भिन्न है, हाँ, 10 आदमी को खड़ा कर दूं मैं, हाँ। आप बताएंगे कोयरी है, यादव है, पासी है, बता नहीं पाएंगे। नहीं पता। लेकिन जानवर होगा तो बता देंगे आप। हाँ तो जात जानवरों में होती है और ये जात टूटेगी कैसी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा जब तक भारत में जाति का विनाश नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। तो फिर ये भीमराव अंबेडकर हाँ। फिर जात क्यों रखा है उन्होंने? आरक्षण आपने देखा है उनके हाँ, अध्याय? बोलिए ना। तो आरक्षण क्यों उसके अंदर रखा जो संविधान में? हाँ बाबूजी, आप मास्टर रहे, आप मास्टरी मिल गया आपको। हाँ। लेकिन फिर भी आपको आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे एक चमार था, डांगर खींचता था। हाँ। आरक्षण इसलिए रखे कि अगर एक चमार इंजीनियर हो जाएगा तो उसी को देख करके 10 इंजीनियर हो जाएंगे। आरक्षण उन्होंने इसलिए रखा कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हाँ। जैसे मान लीजिए 5% आप हैं तो 5 ले लो आप। 100 रोटी है और आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 ले लो आप। और जो 95 लोग हैं उनको भी तो एक एक रोटी चाहिए। इसीलिए उन्होंने आरक्षण रखा। बाकी आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और आरक्षण इसलिए रखा, लेकिन जात मैं बता रहा हूँ ना, आरक्षण तो उन्होंने दे दिया। हम तो कहते हैं आज ही आरक्षण खत्म कर दीजिए। तो क्या बाभन अपनी लड़की चमार से ब्याहेगा? पानी नहीं दे रहा है आज। हाँ लेकिन जबरदस्ती तो ले जा रहे हैं सब। वो तो जबरदस्ती बात की बात है, जबरदस्ती बात की बात। आप इस चीज को समझिए। आरक्षण इसलिए जरूरी है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हाँ, और आज के तारीख में आपको बता दूं, आपको जानकारी नहीं होगा, दिल्ली जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर में वो लोग 5% हैं और बने कितने 95%। ये जो साहू जी महाराज रहे राजा उस जमाने में, तो उन्होंने आरक्षण चालू किया। 1905 में आरक्षण उन्होंने दिया 50%। नहीं दिया? हम संविधान की बात थी इसलिए मैं कह दिया। नहीं, सुन तो ले। हम आपको बताओ, साहू जी महाराज जब महाराष्ट्र के राजा रहे, यहाँ के राजा, तब उन्होंने कहा यार अरे बताओ इन लोगों की आबादी 3% और 75% हमारे यहाँ है ये लोग। तब उन्होंने कहा नहीं चलेगा, 50% हमें आरक्षण। तो आरक्षण के जनक माने जाते हैं वो। और साहू जी महाराज के यहाँ एक चमार काम करता था, महार यहाँ बोलते हैं। तो जब काम करता था तो उससे छुआछूत था। यहाँ तो बहुत छुआछूत था। उनके हाथ हांडी था, झाड़ू था। तब उन्होंने क्या किया, वो काम्बले करके कुछ नाम था, उन्होंने एक चाय की दुकान खुलवाया और उस चाय पे जाकर के खुद जाके चाय पिए, राजा होकर के चाय पिए। काम्बले जो है वो हरिजनों में ही है। जी, तो ये बताइए ऐसा काम करना अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात, ये बुरी बात है। कौन सा? यही जो छुआछूत है, छुआछूत है, ऊंच नीच का व्यवहार, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो हम चला गया था चमरौती, आलू दम बनत रहा। हमें का मालूम कि इनके सबके यहाँ ना खाए के। हम कहे तू हमरे यहाँ आवला तो हम माई खियावाला, हमहू खियावा। आलू दम खाए लिए, कहे तोहरे माई पता चल जाई ने तो रास्ता न डोलाई दी है। और कहीं कैसे पता चलिए, अजैया बजैया वाले बोल दे माई कहे हमारे लड़का चमार हुई है, माई कहे कि हमारा लड़का अब चमार हुई है।
तो पंडित जी के पता चलल तो उताजोग बतावे लगे। तो हमके हमारे खेत दोस्त बा टेढ़ई मेढ़ई राम सिंगाल राम मिलन नाव बाटे तिवारी है, हाँ। तो उनके यहाँ खाए ले बाभन बन जाओ सीधा। हाँ सीधे, और क्या, तो कहाँ वो सिस्टम ना हो, वो सिस्टम नहीं है। बाबू जी कितनी बड़ी विडम्बना है। बहुत गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, गलत नहीं है, ये सही बात है। जी दरअसल मानवता में जहाँ भेद है तो वहाँ दिक्कत है। ये तो संविधान हम लोगों का प्राण है, संविधान नहीं होता ना तो शायद आपको जानकारी नहीं होगा। हिस्ट्री उठा के देख लें। हमारे पिताजी की बात कर रहा हूँ, मुरई मरचा भंटा लेके जाते, मैं अपने आंखों से देखा सिर है, पर रख करके बेचते थे, वो अलग बात। उनके घर पे कोई कार्यक्रम होता था ना तो उनको मचिया या तो मोढ़ा मिलता था या तो बोरा बैठने के लिए। हाँ, कुर्सी और खटिया नहीं नहीं था। नहीं, क्या है बताइए आप बाबू जी, ये तो गलत है ना। ये तो हम लोग बम्बई आए, सब कुछ हो गया, इतने के बावजूद भी वहाँ चले जाएंगे तो आज भी लोग खटिया बैठने को तो राजी नहीं है। अगर बैठेंगे तो मुड़वारी नहीं बैठ पाएंगे। हाँ कितना बुजुर्ग हैं तो क्या हाँ, मुड़वारी रहेंगे। हाँ गुलवारी रहेंगे। और अगर नहीं भी बैठे न, हम जाएंगे नहीं। अगर हम मान लीजिए बुढ़वारी की तरफ बैठे भी है ना, हाँ। तो दूसरा बच्चा आएगा ना ब्राह्मण का, हाँ। तो हमसे आगे जो जगह खाली रहेगी थोड़ी, वहीं बैठने की कोशिश। इधर नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा। छोटा है तो क्या हाँ, नात पोता लगी है हाँ सब, तो भी वो वहीं बैठना चाहते हैं, आज भी है। हमारे दादाजी 75 साल के थे, कोई पंडित जी का 15 साल का लड़का पंडित जी पा लगी। हाँ। अरे हम कहे ऊपर लगी करी तू कर बे। आज मेरी पिताजी की चाची जिंदी हैं, हम उनसे क्वेश्चन किया कि आज के तारीख में कोनो ब्राह्मण के हमका घरे का लड़का बच्चा तो हमसे नमस्ते करी, आज तक ना करे। ना कर। कितनी बड़ी विडम्बना है साहब। तो कैसे एकता आएगी? हमारे यहाँ उनके बाप नमस्ते करी हैं। अच्छा, हम सबको मतलब बड़ा समझ करके या टीचर समझ करके नमस्ते वो करिए, लेकिन उनके लड़के नहीं करते अभी भी। उनके नाती पोता जो है ना, जी जी वो हम नहीं करते। जी। हाँ, तो बाबू जी हमारी बातें कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी और बात है। दूसरी बात और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हाँ। कि आपने जो है सम्राट अशोक की बात जो आपने झरोस करा के लिया था, हाँ। उसका हमने ओरिजिनल ला के दे दिया। हाँ, धन्यवाद। ये हैं माननीय रामफल मौर्य जी, हाँ, और इनका लड़का जज है, न्यायाधीश है अहमदाबाद में। ऐसा है। उन्होंने 10,000 किताब बनवा करके लोगों तक भिजवाया था। तो धन्यवाद। भेंट हो गया। हाँ, धन्यवाद आपको। जी। ये मैं आपको झिराक्स अगर नहीं दिखाया होता तो मैं काहे बोला था तो भाई, आप तो इंटरेस्टेड थे तभी ना झरोस करवाए। ये झरोस करवाए होंगे तो 8-10 रुपया लगा होगा। हाँ है ना। और ये तो भाई देखो उन्होंने बंटवाया है। हाँ। अच्छा, दूसरा एक किताब और दे रहा हूँ, ये धम्म पदम है। हाँ। अच्छा, ये हमारे मित्र हैं राजस्थान से, डॉक्टर ML परिहार हैं। अच्छा। ये डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं। ऐसा। इन्होंने इस किताब को हिंदी, अंग्रेजी और पाली भाषा तीनों भाषाओं में इन्होंने लिखा है। अच्छा। और बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल लिख दिया है। अच्छा। ठीक है। और उन्होंने 1 करोड़ किताब छपवा रहे हैं। कितना? 1 करोड़। 1 करोड़, जिसमें से 84,000 बुक फ्री में दे रहे हैं वो। अच्छा। हमारे पास तकरीबन 1,000 बुक जो है हाँ, भेज दिए हैं। अच्छा। कि कहीं भी जाइए आप हमारी तरफ से उनको भेंट दीजिए। अपने माता पिता का फोटो यहाँ लगाए हैं और इसमें लिखे हैं 84,000। शुरुआती के 84,000 किताब जो है लोगों के घरों तक जाना फ्री। है। अच्छा। जी, फ्री। तो 84,000, इसका 200 रुपया कीमत है, लेकिन लागत 50 रुपया लगा है। अच्छा। अगर 50 रुपया इंटू 84,000 करेंगे ना, मैंने करके देखा, वो जा रहा है 40 लाख के ऊपर। तो बताइए अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा काम और है। बुद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्धा। हाँ, और दुनिया में कोई अगर शुद्ध है तो वो बुद्ध है। बुद्ध। ठीक है। यहाँ से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी कभी बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम युद्ध नहीं, बुद्ध के धरती से आए हैं, सम्राट अशोक के धरती से आए हैं। सब सम्राट अशोक जरूर बाबू जी, कहेंगे। इसको आपको ले लेना है। और ये परिहार जी के लिए क्या संदेश देंगे आप? इतना किताब उन्होंने मम्मी पापा के यादगार में दे रहे हैं, तो इनके लिए क्या संदेश देंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि आज 84,000 निकाले हैं, जी, अगली बार वो और निकालें, 84 निकाल करके इस तरह से वितरित करें। जी 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 हाँ। जी जी जी। और उनका प्रचार भी हो और साथ साथ बुद्ध भगवान का भी हो। प्रचार प्रसार हो। हाँ। जी 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 जी। तो बाबू जी, तो इसी के साथ हम बातों को विराम दूं। बहुत सारी किताबें लाया हूं मैं। नहीं, ज़्यादा मत दीजिए। अच्छा, खाली यही पढ़ देना है आपको अगर दिखता हो तो। ये सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका महिला रही। हाँ, इनके यही हस्बैंड का मैं- नाम ज्योतिबा फूले। हाँ। किताब आपको दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम इसलिए ले जाता हूँ कि हम मिठाई और फल फ्रूट ना ले जाइला, हम किताबिये ले जाइला। हाँ। है ना। तो अच्छा। यही पढ़ दीजिए खाली।
ये उन्होंने एक कविता लिखा, मन्नत नाम है कविता आप का। पढ़ दीजिए तो नहीं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं पढ़ के सुना देंगे। ना, ये क्योंकि ये चश्मा और न लगाए और लगाए से ये कोई कहना, अंतर नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ। हाँ। इसका हिंदी आप मेरे को बता देना। ये हम नहीं कह रहा हूँ, ये सावित्रीबाई फूले ने लिखा है। और आज से 150 साल पहले हाँ, क्या लिखा है? पत्थर पर सिंदूर पोत कर, उसे तेल में डुबोकर, हाँ। जिसे समझ लिया जाता है देवता, हाँ, हनुमान। वह असल में होता है एक पत्थर। हाँ, मन्नत मांगते काटते बकरा, हाँ, करे हलाल, हाँ, चढ़ावा चढ़ावे पत्थरों पर, पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे, तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी। ये माता सावित्रीबाई फूले ने उस जमाने में लिखा है कि अगर पत्थर पर मन्नत मांगने से, बकरा चढ़ाने से अगर लड़का लड़की पैदा हो जाते हैं तो शादी क्यों करने का? शादी क्या कर जरूरत है अभी? क्या जरूरत है? तो सही ने लिखा है। हाँ, ये सावित्रीबाई फूले का हाँ, कोट वो है, वो हमको दिया है आपने जी, ये। जी, जी। हाँ, और किसी को मैंने दिया है, वो अभी याद नहीं है, लेकिन कोई इसको बात नहीं पढ़ करके बाबूजी। उसे दे बताइए, दिया। उस समय हमारे महापुरुषों ने ये सब सारी चीजें लिखी हैं। हाँ। और ज्योतिराव फूले का हम लोग इसमें प्राइमरी सेक्शन में हाँ बम्बई में अलग से एक टॉपिक रहता था। जी। हाँ, बताया जाता था उनको। तो ज्योतिबा राव फूले का विचार हाँ, और उनका साहित्य में एक सत्य शोधक समाज की स्थापना उन्होंने किया हाँ, था। आज 150 साल हुआ। उन्होंने कहा अगर जूता पॉलिश कर सकते हो, दाढ़ी बना सकते हो, कपड़ा साफ कर सकते हो, तो अपने घर का पूरा संस्कार आप खुद करा सकते हो। पहले लोग कथा इसलिए सुनते थे, पढ़े नहीं थे। अब हम पढ़ लिए, किताबिया लाके पढ़ नहीं लेंगे। हाँ, पढ़ लेंगे। अब जैसे ये सब किताबें हैं शादी उदी कराने का, मैं खरीदा हूँ। कोई बोलेगा ऐसे कराना तो करा दूंगा, पढ़ के हिंदी बता दूंगा। जब पढ़ूंगा तब ना बताऊंगा। हाँ, तो हम जब पढ़े भाई, हम तो संस्कृतो पढ़ा ही। हाँ, हे नबद्दो बली राजा दान बिंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनाम हाँ, रच्चे हाँ, मां चल। अब यही संस्कृत में है, और पाली भाषा में मानना होगा तो पाली भाषा में बोल देते हैं। अच्छा, जी, पाली भाषा भी सीख लिया हूँ। ऐसा है। हाँ, पाली भाषा में पंचशील वगैरह पाली भाषा में भी करता हूँ। अच्छा। और ये देखिए यादव शक्ति पत्रिका निकली है बाबूजी। यादव शक्ति पत्रिका यादव लोग निकालते हैं, लेकिन इसमें जो है मौर्य लोग, ये सम्राट अशोक, भगत सिंह और सावित्रीबाई फूले। हाँ, तो आज ये कुशवाहा जी हैं, उनसे मैंने बात किया, जो कन्यादान के बारे में लिखा है उन्होंने। कन्या, हमने कहा सर आप कहाँ से? कहा सर मैं टीचर हूँ, रिटायर्ड हो गया हूँ। तो हमने कहा सर ये कन्यादान के बारे में आपने जो लिखा है एकदम सही लिखा है। कहा सर क्या करें, पढ़ाई लिखाई करके। हमने कहा लिख दूँ। ये देखिए कन्यादान आपको बता रहा हूँ। खीर का संबंध आमाशय से, न कि गर्भाशय से। ये तो अलग चीज़ है। ये कन्यादान उन्होंने, हाँ कर दीजिए। हाँ, ये लिखा है कन्यादान नहीं एक छलवा है। लिखा है वस्तुओं का दान होता है, मानव का दान नहीं होता है। और बहुत सारी चीज़ उन्होंने लिख करके दिया है बाबूजी इसमें। ये है तो ऑलरेडी यादव शक्ति पत्रिका, लेकिन इसका प्रचार प्रसार मौर्य लोग कर रहे हैं। ऐसा। जी, तो ये दरअसल उन्होंने लिखा है। आज उनको फ़ोन किया, उनका नाम इंद्र सन कुशवाहा है। अच्छा। इन्होंने मेडिकल स्टोर खोला, टीचर से रिटायर्ड हो गए हैं। तो पूरा चीज़िया लिखा है इसमें उन्होंने। तो भाई इतनी चीज़ें अगर उन्होंने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। संस्कृत में भी पूरा लिखा है, इसका मंत्र क्या क्या है, तमाम सब कुछ लिखे हैं ये। वो कन्यादान के बारे में। कन्यादान के बारे में बोलते दान नहीं देना चाहिए। कन्या भी एक मानव है। आज तो कन्या फाइटर प्लेन चला रही, ट्रेन चला रही है। हाँ, तो दान काहे का? दान वस्तुओं को होता है, मानव का दान नहीं होता है। लेकिन उस जमाने में होता था, अभी भी होता है। हाँ, ऐसा होता है ना। कन्या के लिए दान ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कन्यादान वो सही नहीं है। हाँ, पहले तो शादी जब होती थी, हाँ। तो बच्चों की छोटी शादी होती थी जब, तो दरअसल वो मासिक जो धर्म होता था उसके पहले हो जाता था, तब उसको कन्या मानते थे। और आज तो 30 साल 32 साल 35 साल की बच्चियां हो रही हैं, उसमें कहाँ। तो ये बहुत सारी तो कन्या तो रह नहीं गई। कन्या तो रह नहीं गई ना साहब। बहुत सारी चीजें हैं, अपन चर्चा करते रहेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, और पढ़ना चाहिए। नहीं ठीक है। और थोड़ा सा इनका चर्चा कर लेता हूँ। कोई बड़े, ये मौर्य सम्राटों का संक्षिप्त इतिहास है। अच्छा। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जी ने लिखा है, हाँ, और 78 साल उम्र हो गई है। अच्छा। पूरा इतिहास लिख दिया सर उन्होंने, है ना? नहीं किया। आपको खराब तो नहीं लगा ना? नहीं, हमें खराब नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हर जगह जहाँ जाइए, जी, ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके, हाँ। और
उनको बताइए कि बाबूजी आपको हम बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, हाँ। उस जमाने में वो 64 विषय के मास्टर थे, 64 सब्जेक्ट के अच्छा, मास्टर। हाँ मुझे नहीं मालूम। हम बता रहा हूँ, क्या- पेपर में दे दूंगा, गूगल में दे दूंगा सारा चीज। उसके अलावा 32 डिग्री थी, अच्छा ओरिजिनल, हाँ। एक भी डुप्लीकेट नहीं था। और बताऊं उनके बारे में, मिला जुला के 3 सब्जेक्ट से पीएचडी किए थे। अच्छा उसके अलावा बता दूं, बोलिए। उसके अलावा उन्होंने ऐसा डिग्री हासिल किया था कि पूरे वर्ल्ड में इकलौता इंसान थे वो। अब आरक्षण की बात कर रहे हैं और वो चमार महार बिरादरी से थे, इतना टापर उनका दिमाग था। वो DOS डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री, जो 8 साल की डिग्री होती है, 2.5 साल में पूरा किया था साहब। हाँ, लेकिन वो शादी उन्होंने ब्राह्मण कन्या से किया मैं था। बता रहा हूँ ना बाबूजी, हाँ। शादी जो पहली हुई थी हाँ, वो तो उनके जात से हुई थी। हाँ। जब वो मर गई थी हाँ, तो पहली जो औरत थी उनका रमाबाई नाम था, हाँ, रमाबाई। हाँ। तो जब मर गई हाँ। तो उनके देख रेख में एक नर्स टाइप थी, वो ब्राह्मण औरत थी, हाँ, तो उनका नाम था सविता, हाँ, वो ब्राह्मण थी। तो उससे शादी उनका हुआ। तो उस जमाने में उन्होंने शादी कर दिया, और आज लोग पानी देने को तकलीफ दे रहे हैं। तो भाई आप अगर चमार शादी ब्राह्मण से कर लिया तो आपका तो जीजा हो गया, दामाद हो गया ना, हाँ। तो पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? पिलाना चाहिए। इतने के बावजूद भी। और इसके अलावा संविधान को लिखने में सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब का रहा। हाँ। और उसके बाद बता दूं, हाँ, राजेंद्र प्रसाद। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उनका था। और आपको बता दूं, संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। हाँ। उसके बाद उन्होंने टोटल पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, 21 साल तक पूरे विश्व के धर्म की किताब को पढ़ा उन्होंने। संप्रदाय नहीं, धर्म की बात कर रहा हूँ। जब धर्म की बात जब उन्होंने पढ़ा तो कहा सबसे बढ़िया अगर कोई दुनिया में धर्म है तो बौद्ध धर्म है। मरने से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था 5 लाख लोगों के बीच में। और यही तथागत गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ, जो कि लोग बोलते हैं शाक्य, मौर्य, माली सब एक है। ये हमारे दादा, हम दादा कहने को तैयार नहीं है इनको, लेकिन मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। हमारे भाई, हमारे वो है। तो बाबूजी, बाबा साहब के पास बहुत बड़ा ज्ञान था। बाबा साहब ने बहुत कुछ काम किया है और सबके लिए काम किया। ओबीसी के लिए तो बोलते हैं ओबीसी का जो आरक्षण होना चाहिए 60% होना चाहिए, लेकिन 27% है। 27 में 7% नहीं मिल रहा है हम लोगों को, और हम लोग मस्त पड़े हैं। हमको चाहिए नहीं। उनका आरक्षण अगर 1% खत्म होता है, SC ST की बात कर रहा हूँ, रोड पर उतर जाते हैं वो। हमको चाहिए उनका जितना है 12.5%, 12.5% ले रहे हैं वो। अभी महाराष्ट्र वगैरह में देखिए हो ही रहा है। हो ही रहा है। और दूसरी बात, अगर SC कोटा नहीं होता, एक आध गांव का छोड़ दीजिए, चमार कभी प्रधान बन ही नहीं सकते। महिला सीट आ रही, गांव की महिलाएं प्रधान बन रही हैं, तो संविधान की वजह से बन रही हैं ना। आज हमारी आपकी बहन बेटियां जो पढ़ रही हैं, ये संविधान की वजह से। संविधान में सारा चीज़ लिखा है, ये भी बता रहा हूँ। महिलाएं हर काम कर सकती हैं। और आज से 150-200 साल पहले महिलाओं को पढ़ाना पाप था, लड़कियों को पढ़ाना पाप था। हाँ, उनको जैसे आपकी श्रीमती जी नहीं पढ़ी होंगी, नहीं, बताइए क्यों नहीं पढ़ी? और आज अगर नहीं पढ़ेंगी शादी होगा? सदिया नहीं होगा साहब। तो बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन संविधान हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ठीक से। संविधान पढ़ नहीं पाए हम लोग, तो रामायण, गीता, महाभारत में लपट गए, उसी चक्कर में रह गए। तो हम लोगों को संविधान, जो संविधान पढ़ रहा है ना, वो जा रहा है वहाँ दिल्ली। तो बाबूजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ? तो